भावे सो करो। जो आप करोगे वही हमें परम सुख प्रदान करने वाला बनेगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। श्री लालजू महाराज प्यारी जू के प्रेम में ऐसे पगे हैं कि जो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम कहा गया वो ठीक सार्थक लालजू के ऊपर ही होता है। यद्यपि ये अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, पर प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की रीति का निर्वाह करना तो यही जानते हैं। जरा सा प्यारी जू ना देखे ना बोले तो जलमीन सी गति हो जाए है। श्री ध्रुवदास जी महाराज। यही प्रेम उपासना के सीढ़ी सोपान पर चढ़ने पर उपासक इस प्रेम लीला का अनुभव कर पाता है। ये प्रेम लीला केवल रसिक महापुरुषों के अनुभव का विषय है। वाणी से तो वर्णन हो ही नहीं सकता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ दशा कुछ लक्षण बाहरी वर्णन किए जा सकते हैं। फिर ये तो प्रेम समुद्र का सार श्री लाडलीजू और लालजू महाराज का बिहारीजू महाराज का जो निज महल का विलास, ये तो योगींद्रों मुनींद्रों के लिए भी दुर्लभ है। कोई कह सकता है जो योगींद्रों मुनींद्रों के लिए दुर्लभ हो हमें कैसे सुलभ हो सकता है। तो जैसे आवे में पकी हुई मटकी को फोड़कर फिर कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कच्ची मटकी को फोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही ये जो बड़े महान योगींद्र मुनींद्र जन है परिपक्व अवस्था को प्राप्त है। अब इनकी जो निष्ठा है वो बदलना बहुत कठिन है। अपने लोगों की कोई निष्ठा नहीं है। अपने लोग एकदम कच्ची मटकी की तरह हैं। रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय मिल जाने पर हमारे बदलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम विषयी पुरुष तुच्छ विषयों में जब आनंद अनुभव के लिए व्याकुल है तो कहीं आनंद समुद्र का अवगाहन करने का हमें आकर्षण हो जाए तो फिर देर नहीं लगेगी। ऊंचाई पर पहुंचने पे देर नहीं लगेगी। हम अपने आचार्य गुरुजनों के द्वारा गाई हुई दिव्य रसमय लीलाओं का गायन करें। उनका अर्थ क्या है वो वाणी जी स्वयं अनुभव में कराएगी। वचन के द्वारा उसका अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द पकड़ नहीं पाओगे। ये अंतर की डूबी हुई बातें हैं जो केवल भाव देह को प्राप्त हुए महापुरुष रसास्वादन करते हैं। इसीलिए कहा और सब में गोष्ठी, रस में गोष्ठी कहा। ये तो मुंह का स्वादनवत है। गोष्ठी तो तब होना जब बोलने का अवसर हो। कौन रस बाढ़े जहां बोलिबो ये भाररी। ये रस रसिक महापुरुष अपने हृदय में अनुभव करते हैं, पर वाणी से यत किंचित बाह्य वर्णन होता है, आंतरिक नहीं, क्योंकि ये मुंह का स्वादनवत। गूंगा चाहे जितना मीठा पवा दो क्या बोल पाएगा कि कैसा मीठा है। जो बोला वो चखा नहीं, जो चखा सो बोला नहीं। अर्थात जो नेत्रों ने देखा तो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके, क्योंकि वाणी ने देखा नहीं। नेत्र देख पा रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, और वाणी बोल पा रही तो उसने देखा नहीं, तो अधूरा तो हो ही गया वर्णन। तो आवत जात बजावत नूपुर मेरो तेरो न्याव दई के आगे जो कछु करो सो हमारे सिर पर निपट
निकट मवास हुए, रही प्यारी पैंड दूपर श्री हरिदास के स्वामी, श्यामा कुंज बिहारी बिलसत निचल ध्रुव पर। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी बिलसत निचल ध्रुव पर। ऐसे ही युगल सरकार अचल विहार करते रहो, ध्रुव पर अचल विहार करते रहो। जो विहार की बात है वो केवल रसिक महापुरुषों के मनन की है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यत्र श्री कृष्ण चंदे स्मित रुचिर रुचिरे चक्षुराधाय राधा। ओहो, जहां स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जिनकी आराधना करते हैं, वो श्री राधा, उनके मुखमंडल में चकोर की भांति नेत्र लगाए हैं। चक्षुराधे राधाम, ये नेत्रों से श्री स्वामिनी जी के मुख चंद्र से जो प्रगट रूपामृत है उसका पान कर रहे हैं। अपने लोग श्रृंगार के बाद गान करते हैं, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। कैसे कैसे कोई वर्णन करे। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, सौंदर्य माधुर्य के समुद्र प्रभु, जिनके रूप का अपलक नेत्रों से पान करते हैं, उस रूप का कैसे कोई वर्णन कर सकता है। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। यत्र श्री कृष्ण चंदे स्मित रुचिर रुचिरे चक्षुराधाय राधा। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी करते हैं, जो मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री स्वामी जी वृंदावन नवनिभृत निकुंज में विराजमान हैं। लालजू अपने नेत्रों को स्वामी जी के मुख चंद्र पर एकटक लगाए हुए हैं, अपलक लगाए हुए हैं। और वक्तेन्द्रौ मंद मंदम रणयति मुरली मुल्ल सद्रो महर्षे। श्री प्रियाजू की तरफ देखते हुए रोमांच हो रहा है। देखो, प्रेम समुद्र में उफान आ रहा है, क्योंकि शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। स्वामिनी जी प्रेम समुद्र का सार है। रूपचंद्र का पान करते हुए चकोर की भांति लालजू के नेत्र श्री स्वामिनी जी की आराधना करते हैं। स्वामिनी जी के रूपामृत का पान करके पुलकित हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। और वक्तेन्द्रो मंद मंदम रणयति मुरली मुल्लसद, बड़े उल्लास से युक्त होकर के अपने अधरों में मुरली विराजमान करके राधा 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 ऐसा रटते हैं। जब ये अपने अधरों में विराजमान करके मुरली नाद करते हैं, तो वैकुंठे ध्यान लीला नाखिल करण गण स्थित प्रभु काम मूर्छा। वैकुंठाधिपति भगवान श्री नारायण बंशी की ध्वनि सुनकर प्रेम विकल मूर्छित हो जाते हैं। कैसी अद्भुत झांकी का दर्शन कर रहे हैं श्रीपाद वृंदावन से। ये कल्पना नहीं है, वो देख रहे हैं। जैसे आंवले को हथेली पर रख के चारों तरफ से देखा जा सकता है, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड परम धाम सबका दर्शन दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष करता है। जो त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं वो त्रिभुवन को जानते हैं, लेकिन धाम लीलाओं को नहीं। लेकिन जो धामी श्री श्यामा श्याम को देख रहे हैं, उनकी लीलाओं को देख रहे हैं,
अब उनकी दृष्टि में कोई भी धाम ऐसा नहीं जिसको ना देख सके। बैठे बैठे ही सब कुछ देख रहे हैं। जब देखा कि लाडलीजू के मुख चंद्र का चकोर की भांति श्री कृष्ण चंद्र जो अपने नेत्रों से पान कर रहे हैं, राधया राधा, जिनकी आराधना कर रहे हैं उनका नाम राधा है, और अपनी वंशी को अधरों पर विराजमान करके वक्तेंद्रो मंद मंदम रणयति मुरली मुल्लसद, उल्लसित होकर जे ही मुरली नाद किया राधा राधा, रोम हर्षे पुलकित स्वयं लालजू हो गए, आनंद विह्वल हो रहे हैं। तो क्या हुआ? बोले वैकुंठे ध्यान लीला ना अखिल करण गण इस्तत् प्रभु काम मूर्छा। वैकुंठ के प्रभु श्री नारायण वंशी ध्वनि सुनकर के प्रेम मूर्छित हो गए। संप्रापो श्री विषादी न मुद मणोमपि प्राप तत्र लोकहा। लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल बताया गया है, लेकिन आज वो अपने स्वभाव को भूलकर समाधिस्थ हो रही। समाधिस्थ ध्यान लीला ना अखिल करण, जो प्रभु समाधिस्थ थे वो प्रेम विकल हो गए नारायण, और जो लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल कहा गया है वो प्रेम समाधि को प्राप्त हो रही। ऐसे तीनों लोकों को वश में करने वाली जहां मुरली बज रही, जहां मुरलीधर को अधीन करने वाली श्री किशोरी जो विराजमान है, ऐसे वृंदावन का जो आश्रय ले लेता है, जो वास स्वीकार करता है, जो आराधना वृंदावन की करता है, तो कह रहे हैं यहां जो वास कर रहे हैं, चाहे वो शुनी माने कुतिया या कुत्ता या शुकर, कोई भी पशु पक्षी, ये बड़े बड़े परमहंस हैं, कोई साधारण नहीं है। जहां ऐसे प्रिया प्रीतम विराजमान है जिनका नाम श्यामा श्याम है, जिनका धाम वृंदावन है, ऐसे वृंदावन के पशु पक्षियों में कभी हे भाव न कर लेना। एक बहुत बड़े परमहंस की जैसे सानिध्य और आराधना से हमारा हृदय पावन हो जाता है, ऐसे यहां के पशु पक्षियों की आराधना करने से श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। हरिराम व्यास जी कहते, खग मृग पशु पंछी जेया बन के चरण शरण रख लीजिए। आचार्य हैं महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, हे राधाया रति ग्रह सुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूयः प्रणति भिरहम प्रार्थे अनुकंपाम। हे किशोरी जी के महल के खग मृग पशु पंछी में बार बार प्रणाम करता हूं और आप सबसे कृपा की याचना करता हूं, आप हम पर कृपा दृष्टि से देखें। तो श्री वृंदारण्य मन्ने तव रजसी लुठच्छादि देहम च धन्यम। वो देह धन्य है जो एक बार वृंदावन की रज में लौट गई है। अहो भाग्य जो रोज रज का सेवन करते हैं। कई बार प्रार्थना की है, पैसा नहीं लगता है, खूब रजरानी की कृपा है। आप जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा से 10-20 किलो रज सोहनी लगाकर एकत्रित कीजिए, अमृत है अमृत। जहां कहीं वृंदावन से रज मिल जाए महान अमृत है। रोज स्नान के बाद जैसे पाउडर लगाया जाता है, ऐसे आप पहले चाल लीजिए और महीन रच करके स्नान के बाद जब लगाएंगे तो पूरे शरीर में के रोम रोम में वो रज, और रज रानी आपके शरीर का स्पर्श कर रहे हैं तो आप प्रिया प्रीतम के स्पर्श का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक उपासक आए तो बोले हमें अमुक 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 ऐसे न जाने कितने प्रभु के नाम बताए, साक्षात्कार हुआ है। फिर ऐसे प्रश्न किए जो साक्षात्कार के विरुद्ध होते हैं। साक्षात्कार एक बार होता है, एक बार हो गया तो आजीवन के लिए लुट जाता है। वो पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस धाय समाय, प्रीतम नेत्रों में बस जाते हैं। पता नहीं कौन सा साक्षात्कार होता है। अरे साक्षात्कार के पहले ऐसी दशा हो जाती, ना कोई अन्य याद रहती है, ना अन्य कोई चाह रहती है। जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही कुछ 30 मिनट 40 मिनट देखिए अंधकार गायब होना शुरू हो जाता है।
ऐसे भगवत साक्षात्कार होने के पहले ही अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। सही ढंग से चलो, साक्षात्कार के लिए ही मानव देह मिली, व्यर्थ में इधर उधर की कल्पनाओं को साक्षात्कार मत मान लीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं, नान्यत्राढ्यम चतुर्भिः श्रुति मुखर मृखै श्रीर्भुजैर्वा वृणाय। अगर बाहर वो चतुर्मुख ब्रह्मा के समान वेदज्ञ है, ब्रह्मा के समान प्रवीण है, मैं उसे यहां वृंदावन के तिनके के समान भी नहीं समझता हूं। क्यों? क्योंकि वृंदावन की गुल्म लता औषधि उद्धव जैसे महापुरुष बनना चाहते हैं, जो भगवान के समीप विराजमान है, जो भगवान का उच्छिष्ट पाते हैं और भगवान के प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं, और भगवान जिनके साथ एकांत में बैठकर प्रेम वार्ता करते हैं, मंत्रणा करते हैं। भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होता है वो भेजा गोपी जनों के पास। ऐसे महामहिम यहां के तृण बने हुए, गुल्म लता औषधि बने हुए। यदि वो चारों वेद कंठस्थ किए हुए चार मुखों वाला स्वयं ब्रह्मा भी हो, तो मैं वृंदावन के तृण के समान भी उसे नहीं मानता। एक बार किसी ने बड़े अपने गुरुजनों से किसी की बड़ाई बाहर की कि इतने योजन में उनका आश्रम बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि आप वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन में एक फूस की झोपड़ी बनाकर जो रहता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, औरों की तो बात जाने दो। ये धाम है प्रिया प्रीतम का। यहां कह रहे हैं, किंचन मात्र मेरी कहीं महत्व बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वृंदावन निष्ठा जागृत है, वृंदावन की महिमा को देख रहे हैं। धन्यासौ या वराकी त्वयि वसति सुनी नाहम अन्यत्र मन्ने। वृंदावन की सुनी माने कुतिया या श्वान कुत्ता, जो वृंदावन की रज में पड़ा रहता है, जो रज में ही भोजन पाता है और इसी रज में शरीर छोड़ देता है, उसकी बराबरी में ब्रह्मा को भी नहीं मानता। और नहीं है ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक तप करके भगवान से याचना की कि गोकुल में मुझे कोई वास दे दो, नहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने लोगों को महारानी जी की कृपा हो गई, धाम वृंदावन महाप्रेम रस निधि, ये आश्रय दर्शन वास सब कुछ प्रदान कर दिया। क्या रह गया है जो लाडली जी ने नहीं दिया? जरा सोचो, जिस महामहिम वृंदावन की ऐसी महिमा है कि इसके मध्य में वास करने वाली सुनी कुतिया की समानता ब्रह्मा जी को भी नहीं सौभाग्य है, वो हम जैसे अधमों को प्राप्त हुआ। अब क्या चाहिए आपको? वो राधा नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से रटते हैं, वो रटने का सौभाग्य मिला। वो रसिकों का संग जिसके लिए याचना ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं कि मुझे अटल पदवी में जो मांगा वो धोखा हो गया। प्रभु, यदि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिला होता तो आपकी श्री अंग सेवा मांगता, अटल पदवी नहीं। वो भगवत प्रेमी महात्माओं का आपको संग मिला। यहां कौन कौन से महात्मा किस कोटि के बैठे हैं, व्यक्त अव्यक्त, आपको क्या पता? ये श्री जी का धाम है, कब कहां कौन सी विभूति आपके पास ही बैठी हो और आप न जान पाए। और ये उस रज में बैठे हो जो शिव सनकादि की याचत। कितना बड़ा सौभाग्य! ये सौभाग्य तुम्हें दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो रोना आएगा कि लाडली में अनाधिकारी और मेरे ऊपर कितनी कृपा। लेकिन हम तो कोसते रहते हैं, कहां प्रभु हम पर कृपा करे, क्योंकि हम कृपा मानते हैं भोगों में। इस कृपा को नहीं देख रहे कि जो अहेतु की अमोघ कृपा हुई है। ऐसी कुछ माया की चाल है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि हमको नाम और मंत्र एकत्रित करना है। वो केवल मन को बहिर्मुख करके अर्थ आदि की प्राप्ति या भोग वासना या समय व्यतीत करना, समय कैसे कटे फंसाते रहता है। यहां मुक्त होने के लिए रखा गया, वो फंसाता चला जाता है अपने मन को। सावधान! यहां की क्यों इतनी महिमा गाई गई है?
ये कोई अलंकार की भाषा नहीं बोल रहे श्रीपाद। यदि आप रहने से रह जाएं तो जिन प्रिया प्रीतम के ध्यान की क्षमता इन बड़े बड़े महापुरुषों में नहीं, उनकी श्रीअंग सेवा का अधिकार मिल जाएगा। श्रीमद राधा सुधानिधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो यह ध्यानगम। सोचो, जहां उनकी क्षमता नहीं है युगल सरकार की लीला के ध्यान की, वहां हमें उनके श्रीअंग सेवा का अधिकार धाम दिला रहा है। बस हमें लेना है। समेट जाओ, वृत्ति को समेट लो, बहिर्मुख वृत्ति से अंतर्मुख आ जाओ, रजरानी का सेवन करो। जो उपासना मिली है गंभीर भाव से उदासीन होकर जगत से निरंतर उसमें लगे रहो, जीवन का परम लाभ मिल जाएगा। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वरवधोप्यत धूतात्म तत्वाम। आहा, यदि इस वृंदावन में रजरानी को लगाए हुए हैं, नाम जप कर रहा है, रोमांचित हो रहा है राधा राधा कह के, उसको जो प्राप्त है उसके आगे कह रहे आत्म तत्व स्वरूप लक्ष्मी जी को भी मैं कुछ नहीं समझता। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वरवधूप्यत धूतात्म तत्वाम, जो आत्म तत्व स्वरूप है उनको मैं कुछ नहीं समझता। उस उपासक को जो प्राप्त है रज लगाए हुए राधा 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 राधा, और रोमांचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। अहो भाग्य, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। आपको क्यों अनुभव में नहीं आता कि आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं, आप वृंदावन वासी हैं, आप प्रिया प्रीतम के उपासी हैं? आपको यह आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी इंद्रियां बहिर्मुख है। आप विषयों में सुख खोजना चाहते हैं। यदि उपासक बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम दुर्वासनामेव ततस्ततोधिकाम ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम स्वात्मानुसंधिं विदधेत नित्यम। बहुत ध्यान देने योग्य बात। अपने को सब कुछ मिल गया, मानव देह मिली, सत्संग मिला, साधना मिली। अगर हम ये मानव जीवन में भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए, तत्वबोध नहीं कर पाए, तो इससे बड़ा घाटा कुछ नहीं होगा। और इसकी पूर्ति पता नहीं किस युग में फिर हमें अवसर मिलेगा, किस जन्म में नहीं, किस युग में, किस काल में बहता चला जा रहा था इस 84 के चक्र में। संस्कृति मांझ बरियाई के पास बीच में रोक दिया प्रभु ने और निकाल करके मानव देह दी। अब अपना कल्याण कर ले, फिर भूल गए। उपासक बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम, जब तुम अपनी इंद्रियों को बाहर रखोगे और ये भेद दृष्टि से स्त्री पुरुष, सुख दुख, मान अपमान, विषय चिंतन, तो इसका फल भी उत्पन्न होगा। देख लो, वृंदावन में हो लेकिन कितना प्रेम है प्रियालाल से आप देखो। कई बार दिन में रोते हैं ये देखिए, कितनी बार तड़पते हैं आप प्रिया प्रीतम के लिए ये देखिए। आपका मनोरंजन कहां होता है? प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी नाम या सांसारिक नाम रूप में, सांसारिक भोगों में, सांसारिक वार्ता में? देख लीजिए। बाह्यानुसंधि परिवर्ध ये फलम, फल मिलेगा तुम्हें। यदि तुम अपने इंद्रियों से बहिर्मुख होकर विषयों का चिंतन कर रहे हो तो उसका फल प्रकट होगा, दुर्वासना। और ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना मुझे भोगों की तरफ खींचती है, फिर भोग क्रिया होती है, फिर दुर्गति होती है। दुर्गति स्वरूप भ्रम, देहाभिमान दृढ़, नाना प्रकार के भोगों में सत्यत्व बुद्धि गया। यही दुर्गति, जीते जी दुर्गति है। तभी तो जीते जी जीवन मुक्त है। जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हैं,
निरंतर प्रभु का चिंतन हो रहा है, उसका फल प्रकट होता है। क्या? दुर्वासना भस्म हो जाती है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां बहिर्मुख है, विषयों का चिंतन करता है, उसका फल प्रकट होता है, दुर्वासना बढ़ती है और दुर्व्यवहार रूपी क्रियाएं होती हैं, असत क्रियाएं होती हैं और वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें बार बार इस विवेक का आदर करना चाहिए कि ये भोग तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, ये भ्रमात्मक है। तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो। बिल्कुल ध्रुव सत्य है। देखो, एक छोटी सी यहां स्वर्ण की नाक में पहरी जाती, छोटा सा लौंग जैसा, उसे आप क्या बोलेंगे? स्वर्ण। और सुमेरु पर्वत को क्या बोलेंगे? स्वर्ण। कितना हम यहां वजन का नहीं, जो नाक है इसका आभूषण है तो उसे लौंग कह सकते हैं, उसे नथ कह सकते हैं, बेसर कह सकते हैं, ये नाम रूप उसका अलग हो सकता है, लेकिन है क्या? तो बोलेंगे स्वर्ण। तो सुमेरु क्या है? जो 4 लाख योजन का, बोले स्वर्ण। ठीक ऐसे ही ईश्वर क्या है? बोले भगवत स्वरूप। तो जीव क्या है? आत्म तत्व क्या है? बोले भगवत स्वरूप। स्वर्ण की पहचान रखने वाला वजन को नहीं देखता, नाम को नहीं देखता कि ये हार है, ये कुंडल है, ये कर्ण आभूषण है, ये नथ है, वो ये नहीं देखता। वो बोलता है स्वर्ण। कीमत नथ की नहीं है, स्वर्ण की है। ऐसे ही चींटी में, हाथी में, ब्रह्मा में एक ही वो भगवान विराजमान है, इतना भी अंतर नहीं है। वैसे ही आप केवल शरीर भाव से होने के कारण जीव कहलाए गए, नहीं तो जैसे छोटी सी नाक की लौंग वो स्वर्ण ही है, ऐसे ही चींटी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा वो आत्म तत्व परमात्मा ही है, बिल्कुल अंतर नहीं। वैसे ही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, अपने से लेकर संपूर्ण सृष्टि में एक ही परमात्मा विराजमान है। सच्ची बानी, ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। 10 आदमी नाव से उतरे तो बोले गिन लो यार, कोई कहीं गिर तो नहीं गया? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले 9 है, एक गायब है। बोले तुम गिनो। वो 1 2 3 4। तो जो नाविक था उसने कहा 10वें तुम हो, अपने को क्यों नहीं गिन रहे? तुम अपने को भूल कर गिनते रहोगे, गिनती कभी पूरी होगी ही नहीं, 9 ही निकलेंगे, 10वां नहीं मिल पाएगा। वो 10वां तुम हो पक्का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो इधर से शुरू करो। छोटा बड़ा नहीं, आकार नहीं, नाम रूप नहीं, वो तत्व सब में समान भाव। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, हरिवंश महाप्रभु। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, तो सर्वान में ये भी तो है ना, तो यहां भी तो है ना, इस हृदय में भी विराजमान वही है। तो आप कौन हुए? जो सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, तो आप कौन हैं? वो वस्तु ही तो है। कौन? जिसकी खोज कर रहे हो। जब जीव भगवत धाम जाता है तो किस स्वरूप से जाता है? निज स्वरूप से। वो निज स्वरूप क्या साधना से पैदा हुआ क्या? नहीं, वो था, वो है, वो रहेगा। उसे भूल गए थे। बस असाधनों का त्याग करते करते जे ही हृदय पवित्र हुआ तो ये झांकने में आ गया, हा मेरा स्वरूप क्या है। तो वो पार्थिव शरीर का राग त्यागी भगवत अनुराग में डूबा हुआ अपने स्वरूप को प्राप्त करके धाम जाता है, या वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है, लय हो जाता है, ज्ञान मार्ग। खास बात पकड़ो, बाह्यानुसंधि परिवर्धित फलम, ये बहुत बढ़िया बात है। साधक हर समय बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुख का मतलब ये सत्य है संसार, इस भाव से व्यक्ति का चिंतन, चाहे स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, विषयों का चिंतन, मान प्रतिष्ठा का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये बहिर्मुख है।
बहिर्मुख का मतलब नहीं कि वो आंख खोल के नहीं देखता, वो कोई क्रियाएं नहीं करता, वो कोई बात नहीं करता। वो बात करता है लेकिन भगवत स्वरूप में स्थित होकर। वो देखता है सबको भगवत स्वरूप, वो क्रियाएं करता है भगवत भाव में मगन होकर। वो बहिर्मुख नहीं है, चेष्टाएं बहिर्मुख दिखा रही, हर समय वो अंतर्मुख रहता है। बाह्यानुसंधि, वो बाह्य चिंतन कर रहा है, भगवत विमुख चिंतन कर रहा है। तो परिवर्धयेत फलम, उसका फल प्रकट होगा दुर्वासना, और ये दुर्वासना उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। परिणाम अशांति, क्लेश, दुख, विक्षेप, डिप्रेशन, ये सब। तुम अपने विवेक का आदर क्यों नहीं कर रहे हो? जो तुम्हें सत्संग में विवेक प्राप्त हुआ उसका आदर करो ना। वास्तविक तुम शरीर नहीं हो, ये 4 दिन के लिए छूट जाएगा शरीर। काम बना लो अपना। तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम भगवत स्वरूप हो, मानो। जैसे कहा जाता है कि जीव ईश कैसे हो सकता है, तो है कौन ये, कहां से आया है? तो बोलना पड़ेगा ईश्वर अंश, ठीक है। तो 1 चम्मच गंगाजल क्या बोलोगे? पानी, गंगाजल ही बोलोगे। तो 1 टैंकर गंगाजल ही, और पूरी धारा गंगाजल ही। सिद्धांत से विलग मत जाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिद्धांत कहता है अगर पूर्ण से कुछ भी बचता है तो पूर्ण ही है। पाणे का लड़का पाणे ही होता है, नहीं तो अविनाशी का बच्चा अविनाशी ही है। बच्चा आत्मस्वरूप अंश, कोई अंतर नहीं। ये अपने हमारी जो दुर्दशा हो गई, ये देह भाव में हो गई है। देह भाव में आकर हमारा पतन हो गया। ये भोग, ये देखना, ये सूंघना, ये छूना, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो अभाव पैदा हुआ है आपके अंदर, अपने को भूल जाने, अपने प्रभु को भूल जाने के कारण, अपनी प्रियाजों को भूल जाने के कारण। देखो, अगर साधन करके भगवत प्राप्ति करनी तो ये बात समझना होगा। आज हम संत महात्माओं के पास भी जाते हैं तो केवल अपनी बाह्य कामनाओं की पूर्ति की लालसा लेकर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो दुख की जड़ है उसमें आग लगा दें, जड़ से दुख को नष्ट कर दे। वो एक ही उपाय है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति सतत भजन से होती है, चिंतन से होती है। जो इस बात को हर समय जानता रहता है, देखो पकड़ना बात कि वास्तविक मैं शरीर तो नहीं हूं। शरीर पंचभूतों से रचा है। अगर हमको यहां से कैंसर हो जाए तो यहां कटवाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कटवा दिया, अंग कटवा दिया, और पूरा कैंसर से भी बड़ा भयानक ये दुर्वासना अनंत जन्मों से लगी हुई है। इसके लिए पूरे शरीर को छोड़ना होगा, शरीर का राग छोड़ना होगा। शरीर को छोड़ने का मतलब शरीर का नाश नहीं है। शरीर का नाश करोगे दूसरा मिल जाएगा, शरीर भूत का मिल जाएगा, न जाने कितनी गंदी योनियां हैं उनमें चले जाओगे। शरीर का राग छोड़ना है। अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी, इसमें इतनी आग है कि शरीर का राग भस्म हो जाएगा। मेरे प्रिया प्रीतम कैसे मिलेंगे? भस्म हो जाएगा शरीर का राग। नाम जप करो, देखो ये आग पैदा हो जाएगी। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। पूज्यपाद उड़िया बाबा को ऐसी मुमुक्षुता जागृत हुई कि जीना नहीं, अगर ब्रह्मबोध नहीं तो जीना नहीं। 3 दिन 3 रात तीर्थराज प्रयाग के खंडहर में अपने शरीर को ऐसे, कितनी दृढ़ता, कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब क्या करें? कैसे अनुभव हो कि मैं आत्मस्वरूप हूं? ये शरीर का राग कैसे नष्ट हो? तो नष्ट कर देता हूं शरीर को। क्या जोर की मुमुक्षुता कि शरीर रखना भार लगने लगा। फेंक दिया, लौकी का कमंडल था गंगा जी में, ऊपर का वस्त्र भी फेंका और कहा अपने हाथों से पानी काटूंगा नहीं और डूब के शरीर को छोड़ देता हूं अगर ब्रह्मबोध नहीं होता। फिर मुमुक्षुता इतनी प्रबल थी कि चैन नहीं ले, तो क्या शरीर छोड़ने से ब्रह्मबोध हो जाएगा? फिर रुक गए। क्या करूं?
कैसे आत्मबोध हो। भगवान शंकर जी के मंदिर में जाके लेट गए, ऐसी ऐसी उन्मनी अवस्था, ऐसी उदासीनता, वो केवल उसी स्थिति का महापुरुष जानता है। देहरी पे सर रखा, लिंग पे चरण रखा और लेट गए। या तो ब्रह्मबोध हो या मृत्यु हो, इतनी प्रबल इच्छा। भगवान नर नारायण प्रकट हुए और उपदेश किया। बस उसी समय से समाधान चित्त का 18 घंटे पद्मासन में एक कवल अन्न, केवल एक कवल, एक मुंह में एक बार जितना आ गया, बस 24 घंटे में तब अपने स्वराज सिंहासन पर स्थापित हुए। अपने को बड़ा सरल मार्ग मिला है प्रियाजू की करुणा का। वही स्थिति, देह भाव रहित स्थिति भोरी सखी की देखी गई, परमानंद दास जी की, बड़े बड़े महापुरुषों की देखी, पर बहुत सरल मार्ग। हम बाह्य विषयों में जब तक सुख बुद्धि करेंगे तब तक कोई भी आनंद नहीं मिलेगा, चाहे जिस मार्ग से चलो। वो केवल देह का नाटक चलता रहता है। भगवदानंद लेस अंदर प्रकट नहीं हो सकता बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण। तुम ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि तुम शरीर नहीं हो? ये शरीर की मांग, ये इंद्रियों की मांग, ये मन की मांग तुम अपनी मान करके अधर्म आचरण, पापाचरण करते चले जा रहे हो। और आचार्य महापुरुष जन कहते, वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्न तुम मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम। सीधी बात। त्यागाच्छांतिरनंतरम, हमारी को अंदर से बुद्धि कहती है भोगाच्छांतिरनंतरम, ये जो जलन हो रही भोग लू तो शांत हो जाएंगे। शास्त्र क्या कह रहा है? हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही इनको रोक लो। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्ना, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और उसी अखंड प्रसन्नता में मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, उसी प्रसन्नता में भगवत साक्षात्कार होता है। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। उसी समय आवागमन चक्र नष्ट हो जाता है, जे ही वो परमात्म दर्शन करता है। इसलिए बाह्य विषयों के भोग की चाह को रोक दिया, वही मुक्त पदवी में बैठ गया, वही जीवन मुक्त हो गया। कितना सुंदर स्पष्ट वर्णन है। यदि बाह्य पदार्थों विषयों को भोगने की लालसा को रोक दिया तो मन में एक आनंद मीठा मीठा उत्पन्न होता है। जैसे जैसे भगवत चिंतन अंदर बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, उसी आनंद में, उसे आनंद की उद्रेक में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और उस साक्षात्कार होते ही संसार बंधन विध्वंस हो जाता है। अर्थात भोगों से मन को हटा लेना ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। पूरा जीवन इसी में लगे, ये खा लें, ये सूंघ लें, ये भोग लें, ये देख लें, ये यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। भोजन पाते समय आप भोजन नहीं पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, प्राणों का पोषण हो रहा है। जो मिले रूखा सूखा, राधा राधा राधा, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। ये मानव जीवन मिला है, इसलिए हमें कोई फल नहीं चाहिए, हमें जीवन मुक्त होना, हमें भगवत प्राप्ति परम फल चाहिए। सुख दुख ये एक क्रम है, आता जाता रहेगा प्रारब्ध की रचना से शरीर में। आप उससे निरपेक्ष रहिए, आप पुरुषार्थ कीजिए भगवत प्राप्ति का। हृदय प्रसन्न होता है भोग रहित वृत्ति से। पूरे समुदाय लगा हुआ है भोग युक्त प्रसन्नता चाहना। कौन सुखी है? आप लोग जो कल्पना करते होंगे वो पद वाले और वो संपत्ति वाले सबके दर्शन होते हैं। अशुभ प्रवाह होता है और पश्चाताप की अग्नि जलते हुए बोलते हैं, इतने बड़े बड़े पद में है कि आप जिनकी कल्पना करते हैं कि काश में ऐसा होता, वो हैं वो रास्ता खोज रहे हैं कि जलन कैसे मिटे। वो रास्ता एकमात्र श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेकर
धर्म पूर्वक कर्तव्य करते हुए, नाम जप करते हुए जीवन बीते। वो तो किया नहीं, तो हाथ क्या लगा? पश्चाताप, क्लेश, अशांति, भारी घर में जलन, भारी हृदय में जलन। अब कहां मिटे, कैसे मिटे? क्योंकि पद है, रुपया है, पैसा है, सब है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। वो केवल भगवत चिंतन से होता है, केवल भगवत आश्रय से होता है। अपने लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये बात सुन रहे हैं, इसको धारण कर लो। धारण नहीं करोगे कोई उपाय नहीं है। ये दुखालय मशाश्वतम तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकता। आज हम चर्चा भी करते हैं तो केवल वही चर्चा करते हैं जिससे और फंस जाए। मुक्त होने की, भगवत प्राप्ति की चर्चा मिलना कठिन है। ये दान करो, वो करो, इससे क्या होगा? मन तुम्हारा विषयों में लगा है, तुम लाखों रुपया दान कर दोगे, करोड़ों मिल जाएंगे, फिर क्या होगा? लाख में तो तुम्हारी दुर्दशा है, करोड़ में तुम्हारी दुर्दशा और कितनी हो जाएगी। अर्थ है लेकिन राग नहीं है, भोग है लेकिन वासना नहीं है, परिवार में है लेकिन ममता नहीं है, विचार चल रहे हैं लेकिन अहंकार नहीं। वो जीवन मुक्त महापुरुष है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कहा पंडिता संसद सद विवेकी, श्रुति प्रमाण परमार्थ दर्शी। आहा, जानन ही कुर्यादसतोवलंबम, स्वापात हेतो शिशुवन मुमुक्षु। कहा पंडित, यदि सद असद का विवेक नहीं तो किस बात के तुम ज्ञानी हो, किस बात के साधक हो, किस बात के हो? बड़ा विचित्र खेल है। सिर्फ अहम का पोषण, अहंकार, अंताकरण धर्म, अहम का पोषण। कहा पंडित, किस बात के पंडित हो? भगवान पंडित किसे कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। वो पंडित है जो सब में एक भगवान को देख रहा है। अगर श्री भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, सब में आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा, तो कहा पंडिता? कौन पंडित है फिर? किस बात के पंडित हैं? श्रुति प्रमाण जानने वाला, सद असद का विवेकी, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, ऐसा कौन होगा जो विषयों में फंस करके अपनी जीवन मुक्त अवस्था को खो दे? भला जानबूझ करके कौन बालक जैसी चेष्टा करेगा अपने नाश की? जैसे बालक चाकू से खेलना चाहता है, जार खाना चाहता है, या मल से खेलना चाहता है, ऐसे ही कौन इन विषयों से खेलना चाहेगा जो सद असद विवेकी है, जो परमार्थ तत्व में चलने वाला है, जो श्रुति प्रमाण को जानने की इच्छा रखने वाला है। इसलिए देहादि संशक्ति मतो न मुक्तिर, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नस्तयोभिर्न गुणाश्रयत्वात्। जो अपनी देह इस अनात्म वस्तु में अत्यंत आसक्ति रखता है, वो क्या जाने कि जीवन मुक्त अवस्था में कैसा परमानंद है। ये देहाभिमान तुम्हारी दुर्गति का कारण है। यही तुम्हारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जीवन की धारा को काट रहा है, नष्ट हो रहा है। कुछ समय जागृत में गया विषय चिंतन में, कुछ स्वप्न में, कुछ सुषुप्ति में, लेकिन सत्य में कितना समय गया? सत्य चिंतन में, सत्य आराधन में कितना समय दिया? ये देहाभिमान तीन अवस्थाओं में तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहा है। ये दोनों अविद्या और अहंकार सबको बांधे हुए हैं। इसलिए समस्त स्थावर जंगम पदार्थों में और अपने भीतर भी एकमात्र परमात्मा को देखो, अभी मुक्त हो जाओगे। अपने भीतर भी अंतर बहिर स्वम स्थिर जंगमेशु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य। बिना इसके ना तो आगे बढ़ पाओगे प्रेम में, न जीवन मुक्त अवस्था में। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास दृश्यासे
सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वार्थ। ये अत्यंत आवश्यक है, बिना इसके बात नहीं बननी। अब हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्म को छोटा बड़ा कर ऐसे लड़ाई झगड़े, ये परमार्थ नहीं है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण योग्य भी नहीं है, हमको उनके हृदय में भी भगवत स्वरूप का चिंतन करना है। ये बाहरी लीला मायाकृत है, आप ही विराजमान हो स्वम, अपने भीतर भी। कह रहे अंतर बहिर स्वम स्थिर जंगमेशु, अंतर में, बाहर में, जड़ में, चैतन्य में और स्वयं में अपने आराध्य देव का दर्शन करे, अपने इष्ट का दर्शन करे। यहां भी मेरे प्रभु विराजमान है, यहां भी प्रभु विराजमान है, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान। सा महात्मा सुदुर्लभा, क्योंकि यही माया मुक्त हो पाएगा। जहां कहीं प्रभु के सिवा कुछ और है, वही माया है। ये समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर बाहर और आपके अंतर केवल समस्त उपाधियों से मुक्त अखंड परिपूर्ण रूप स्थित वो परमात्मा ही विराजमान है। ऐसा जो अनुभव करता है वो मुक्त हो जाता है। ये उपाधि बड़ा उपद्रव है। उपाधि, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, ये सब उपाधियां हैं। और जितनी उपाधियां हैं सब व्याधियां हैं। परमात्मा उपाधि रहित है, तेरा स्वरूप उपाधि रहित है। बस यही बात समझना है। असली में देखो तो उत्तर नहीं निकलेगा। पूछा जाए आप कौन हैं, तो उत्तर नहीं दे सकते असलियत में कि आप कौन हैं। मौन ही उत्तर होगा। आप कौन हैं, उत्तर नहीं दे सकते। क्योंकि किस बात का उत्तर कैसे दे? जो है वो वाणी से नहीं बोला जा सकता, वाणी की पहुंच नहीं वहां तक। और जो नहीं है तो वो नहीं हूं, तो बोलूं तो क्या बोलूं? इसीलिए मुंह का स्वादनवत। उत्तर नहीं है इसका। आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? यही सनकादि ने हंस भगवान से प्रश्न किया था। तब वो यही कहा था कि कौन, ये आपका प्रश्न है भगवान हंस, ये आपका प्रश्न है। देह भाव से तो सब पंचभूत एक हैं, स्वरूप में एक ही आत्मा। ये प्रश्न कैसा आपका कि आप कौन, ये प्रश्न कैसा आपका? बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। समस्त स्थावर जंगम में पदार्थों के भीतर बाहर और आपके अंदर भी एक ही परमात्मा विराजमान है। सत्संग है, सत्संग, ये सब असत है। सत है तो वही है जो सब में विराजमान है। जैसे कुंडल में, कंकण में, हार में, नथ में, करधनी में, ये नाम अलग अलग हुए, आकार अलग अलग हुए, लेकिन परमात्मा जैसे सब जड़ चेतन में विराजमान, ऐसे उसमें सोना विराजमान। जैसे उसमें सोना विराजमान, ऐसे परमात्मा विराजमान। चाहे कुल्हड़ हो, चाहे सकोरा हो, चाहे घड़ा हो, आकार बदल सकते, नाम बदल सकते, लेकिन मिट्टी वही है। ऐसे एक ही परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। संसार बंधन से वही उपासक मुक्त होता है जो सब में अपने इष्ट को देखता है। निरंतर अपनी इष्ट निष्ठा में कभी बाधा न पड़ने पावे तो बहुत जल्दी वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्रुते सतगुणम विद्यान मननम मनादपि, ध्यान देने योग्य बात करें। जो केवल श्रवण करता है उससे 100 गुना अच्छा उपासक होता है जो मनन करता है। श्रवण का फल है मनन। आज क्या सुना, तो आपको कुछ शब्द बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए कि पूरे सत्संग में आज हमने 5 बातें पकड़ी, 4 बातें पकड़ी, 1 बात पकड़ी, कुछ तो पकड़ना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए कि आज सत्संग सुना जी, क्या बहुत बढ़िया था? नहीं, बढ़िया तो सत्संग होता ही है। सत्संग में क्या सुना? नहीं जी, बढ़िया ही था, हम तो समझ। तो ये सत्संग ने आपने नहीं सुना।
यहां करे श्रुते सतगुणम विद्यान मननम मनादपि, जो सुना उससे मनन किया, ये 100 गुना लाभ प्रदान करेगा। एक सुन के चला गया और एक सुन के मनन किया, तो मनन करने वाले को 100 दिन सुनने का जो लाभ है वो प्राप्त हो गया, 100 गुना लाभ प्राप्त हुआ। लाभ ही प्राप्त करने के लिए बैठे हो तो पकड़ो ना कोई बात, कोई तो बात पकड़ लो पूरे सत्संग में। जो श्रवण मात्र केवल करके चला जाता है उससे 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। विद्यान मननम मननादपि, उसने मनन किया। गोकर्ण जी ने संपूर्ण श्रोताओं को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए आया। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया भगवत पार्षदों से कि आपको विमान बहुत से लाने चाहिए, क्योंकि बहुत से श्रोताओं ने श्रीमद् भागवत सुनी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया कि सुनी तो सबने, लेकिन मनन नहीं किया। मनन केवल धुंधकारी ने किया, इसलिए जीवन मुक्त हो चुका है। अब ये बैठकर विमान पर भगवत धाम को जाएगा। अब अगर इन सबको विमान चाहिए तो पुनः भागवत सुनाइए और सब मनन करें उसका, तो विमान आ जाएगा। इस श्रीमद् भागवत के फल महात्म्य में प्रारंभ में ही लिखा हुआ है। श्रुते सतगुणम विद्यान मननम, जो सुना उसका मनन किया। मनन करने की आदत डालो कि सत्संग के विषय में पूछा जाए तो पूरे सत्संग को आप 4-5 पंक्ति में पूरा वर्णन कर देंगे। पहले वृंदावन की श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी वंशी माधुरी का वर्णन हुआ, फिर वृंदावन की रजरानी और वृंदावन के वास का महत्व वर्णन हुआ, फिर इसके बाद इंद्रियां जो बहिर्मुख होकर विषयों में घूमती उससे कैसे दुर्गति प्राप्त होती है, जो अंतर्मुख होकर जड़ चैतन्य सब में अपने परमात्मा तत्व को देखता है वही जीवन मुक्त महापुरुष है। सार सार शब्द हम पकड़ते जा रहे हैं, पर पकड़ तभी पाओगे जब जगे हुए होगे। अगर सो रहे होगे तो क्या पकड़ पाओगे? किसी किसी को तो बस ये है कि समय पूरा हो जाए, कितनी जल्दी, अब वो बैठे नहीं पड़ेगा तो क्या पकड़ पाएगा। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे, जैसे प्यासे को पानी मिल जाए ऐसे जो श्रोता सत्संग को सुनता है, वक्ता की मुखारविंद पर एकाग्र दृष्टि लगा के निकले हुए वाक्यों को अमृत की तरह पान करता है, धन्य है वो श्रोता। श्रुते सतगुणम विद्यान मननम, सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसे मनन करना पड़ेगा। जो मनन करता है उससे 100 गुना फल प्राप्त होता है। और मननादपि निदिध्यासम लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम, जो मनन करता है और मनन करके जो सार बात निकली उसमें स्थिति प्राप्त करता है, वो लाख गुना मनन करने वाले से भी बढ़कर लाभ प्राप्त करता है। वही अपने इष्ट में अचल स्थापित हो जाता है। सुना, मनन किया और मनन का सार जो मिला उस पर चल पड़े, अपनी स्थिति बना ली, वही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। इस परमार्थ मार्ग में चलने वाले पथिक की पहली सीढ़ी है कि अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो, योगस्य प्रथमम द्वारम, मौन का आश्रय ले लो। ज्यादा बोलने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए, बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। मौन का स्वभाव बनाना चाहिए। जड़ मौन यहां वृंदावन में ठीक नहीं। यहां हम राधा राधा बोलेंगे, प्रभु की चर्चा बोलेंगे, कोई प्रश्न करेगा तो जो शास्त्र सम्मत बात है उत्तर देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको
पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया कि इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है, अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना, श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना, अंदर से श्री हरिवंश बोले चल दिए। हमें किसी से क्या लेना देना, हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए हैं। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं, कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, सबसे पहली साधना है वाणी को रोक ले। बोलने से बहुत शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे हम भगवत चर्चा करें तो इससे शक्ति बढ़ती है, लेकिन प्रपंच की वार्ता करने से वाणी की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब आपकी जबान अपवित्र हो गई तो नाम कैसे चलेगा? जब वाणी अपवित्र है तो आपके अंदर शास्त्री कैसे शब्दों का भाव आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, आप नहीं विचार करने की क्षमता वाले रहेंगे। यदि आपने व्यर्थ की बातें शुरू कर दी, अश्लील भाषण बोलते, गंदी भाषा बोलते, तो आप में कभी विचार शक्ति ही नहीं रह जाएगी कि आप शास्त्रों के, संतों के वाक्यों का मनन करने की सामर्थ्य रखें। खो देंगे सामर्थ्य। बहुत अमृतमय वचन निकलते हैं मौन वाणी को पावन रखने वालों के, एकदम शहद में डूबे हुए वचन। इसलिए वाणी पर अंकुश कीजिए, जरूरत हो तो बोलिए, नहीं तो मौन। श्री जी का जस गाइए, नाम कीर्तन कीजिए, इसके अलावा मौन रहिए। इन नियम ले लीजिए। जब आए हो भगवत प्राप्ति के लिए तो काहे को बख्शो। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं, आप इनको बांधिए। बहुत हो गई स्वतंत्रता इन दुष्टों की। माता देहूती जी भगवान कपिल जी से कहती, मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से भोगते हुए, नाथ अब वो उपाय बताइए जिनसे इन दुष्ट इंद्रियों के कब्जे से मैं बाहर निकलूं। माता देहूती जी, ये बहुत दुष्ट है, ये कुछ मिनट तो लगेगा, बहुत शांत है और भगवत स्वरूप में लगने वाली हैं, और एक क्षण में गिरा के ऐसे नरक में खड़ा कर देंगी जहां पश्चाताप ही होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, फिर अपरिग्रह। पहला द्वार है वाणी पर शासन कीजिए। हम वाणी गायन करेंगे, श्री जी के लीला चरित्र, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। कई साधकों को यह स्पष्ट आज्ञा करी श्री जी की प्रेरणा से कि आप नहीं बोलोगे, तो उसका पालन करना चाहिए। जब सत्संग में आप सुन रहे हैं कि योगस्य प्रथमम द्वारम, तो आप अपनी वाणी को संयम में रखिए। किसी की मजाक, उपहास, किसी की चुगली, निंदा, ये सब बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो निरंतर नाम नहीं चलेगा, आप सत्संग का मनन नहीं कर पाएंगे, मनन करके आप अपने आराध्य देव में स्थित नहीं हो पाएंगे। जरूरी है मौन, जरूरी है, पर विचार मौन। ये धाम है इसलिए आम जड़ मौन की बात नहीं करते, विचार मौन। और वो मौन ही किस काम का जो एक शब्द में हम बात कर लेते हैं, वो 5 मिनट लगाएं, जैसे कोई बात करनी, अब वो कुछ बोला, अब उसमें पूरी एकाग्रता, पूरी शक्ति नहीं, सीधे बोल दे, स्विच ऑफ कर दे, क्या चला गया। जड़ मौन के लिए फिर ना ऊ कुछ नहीं, ना लिखना, ना पढ़ना, ना कुछ, बिल्कुल बालवत परमहंस स्थिति। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, एकदम जड़वत, जीते जी मृत, जीवन मुक्त होने के लिए। तो वो ये श्रीधाम वृंदावन है, यहां उचित नहीं, क्योंकि यहां राधा नाम स्वयं हरि रटते हैं, तो हमारी जबान की सार्थकता है। राधा नाम कीर्तन करें, वाणी जी का गायन, इसके अलावा मौन रहे। दूसरा अपरिग्रह, उतना ही स्वीकार कीजिए जिससे आपकी जीवन यात्रा चलती, इसके बाद नहीं। एक भी वस्तु एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब रोज का रोज श्री जी दे रही तो तुम्हें एकत्रित करने की जरूरत क्या है? आपको जो
दिनचर्या में चाहिए बस उतना ही, इसके आगे नहीं। एक भी कंबल एक्स्ट्रा नहीं रखना होना चाहिए, एक भी वस्त्र नहीं एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या में आ रहे हैं कि 2 कॉपिन, 2 मार्किन, बनियान, स्वेटर, 1 कंबल या 2 कंबल, जिससे आपकी दिनचर्या कट रही, बस इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। आपकी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या जो प्रभु दिए हुए हैं शरीर पालन पोषण के लिए, शरीर के लिए उतनी आवश्यक है। अगर सही दिनचर्या करनी तो राइट टाइम पे आपका पहले कंबल हटना चाहिए। समय कंबल फेंक दिया दूर, अब अपनी दिनचर्या में लग जाओ। काहे को शरीर को इतना दुलार करके बबुआ बनाए हुए हो, कान के कंटूप ऐसे बांधे, मुंह में ऐसे बांधे, ऐसे क्या होना है इसको? ये जड़ शरीर है, जितना प्यार करोगे उतना ही परेशान करेगा ये। हाँ, इसको ज्यादा नहीं, आहार दे दिया, संयम नियम से स्नान ध्यान पूजा पाठ, हर समय भगवत चिंतन, ये जड़ है, अभ्यास है। यहां कौन बांधता है कुछ? 12 महीना झेलता है नहीं मस्तक, ये सब कौन बांधता है? ऐसे अभ्यास। चलो इतने कमजोर अभ्यास के हैं तो जितना उचित वस्त्र उतना पहन लिया। अब ये नहीं कि सोमवार को हरा, मंगल को नीला और बृहस्पति को पीला, और अलग अलग दिन के अलग अलग स्वेटर, अलग अलग दिन के अलग अलग। भैया ये विलासिता नहीं। भगवत प्राप्ति करनी तो एक स्वेटर में 10-5 साल तो कटी जाएंगे, दूसरा हम क्यों लें? एक जीपर मिल गया, उससे शरीर ढक लिया, 10-5 साल चलेगा, 2-3 महीने पहनने को होता है। हर साल नया तो भाई हमें क्या कर, हमें कहीं जाना है क्या पार्टी में? हमारी यही पार्टी, बाबा जी की पार्टी, भगवत मार्ग के पथिक है। उचित उचित बिल्कुल नहीं से बहुत, वो इसको दुलार करने का मतलब है अपना पतन करना। सच्ची मान लीजिए, इसका पतन करना। वयोवृद्ध है, रोगी शरीर, वो अलग बात है। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास, सच्चिदानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अब मार दिन में 50 बार शीशा देखना, अब वो फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा? चेहरा फंसाएगा ना। तिलक के सिवा दोबारा शीशा नहीं देखना चाहिए। इस देहाभिमान के राग को काटना कि पुष्ट करना है? जय बार निकले तय बार देख करके हर सेटिंग किसको दिखा रहे यार? क्या तुम किसी को लुभायमान करना चाहते हो क्या? हरि को? तुम्हारे इस पार्थिव शरीर पर लुभायमान होने वाले नहीं, और जो लुभायमान होगा तुमको नष्ट कर देगा। तो हमें इसको बिगाड़ के रखना है, इसको सजा के नहीं, भगवत प्रसादी आदि लगाए। हमारा देहाभिमान बार बार हमको गिराने की कोशिश करेगा। ये हम जो हंसी मजाक में भी कह रहे, इसको अच्छे से समझना। ये जो 2 प्रकार की पद्धति रखी गई है कि आप मुंडन करवा के रखिए क्योंकि आपके बालों से शोभा बढ़ेगी, और आप बाल रखा के रखिए क्योंकि आपकी शोभा बिगड़नी चाहिए। रज लगा के रखिए कि आपको ही आपके शरीर में राग ना रह जाए। बात यहां ये, यहां किसी के दिखाने के लिए नहीं है, आपके शरीर में आपको राग ना रह जाए। आप बार बार साबुन लगाएंगे, तेल लगाएंगे, बार बार शीशा कंघा और अपने चेहरे को सजाएंगे तो देहाभिमान पुष्ट होगा, और ये नष्ट करेगा। कुछ नहीं है, बड़ी दुर्गति है, मान लीजिए। इसका अंतिम परिणाम आग में जलना, चाहे जितने चिकने कर लो गाल, चाहे जितने लाल कर लो, मरना है, पक्की बात समझो। तो जीते जी अमरत्व क्यों नहीं प्राप्त करते? अरे ऐसा रूप प्राप्त करो जिसमें गाल लाल ही रहते हैं, लालिमा लगानी नहीं पड़ती। श्री जी की दासी लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप श्री राधा दासियों का है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध ने शरीर त्यागा, हरि रूप होकर धाम जा रहा है। बाहरी लाली लगाने से थोड़ी हरि मिल जाएंगे, बाहरी श्रृंगार से थोड़ी हरि मिल जाएंगे। प्रार्थना मान लीजिए कुछ दिन का है, धोखे में मत फंसिए। ये धोखा है। खेत में रक्षा करने वाले एक धोखा टांगते हैं, पैंट शर्ट टोपी लगा के, वहां कोई नहीं होता, लेकिन पशु धोखे में हो जाते हैं। ये धोखा है। अगर पशुवत बुद्धि रखोगे तो ये धोखा तुम्हें पूरे जीवन, पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर देगा। इसी धोखे से निकलने के लिए हमें अवसर मिला है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह।
वाणी से मौन रहिए, जितनी आवश्यकता है उतना वस्त्र लीजिए। एक संत भगवान आए थे, एक मार्किन ऐसे बांधे हुए थे, साल उड़ाया, तो बोले आपकी आज्ञा इसलिए ओढ़ लेते हैं। तो हम कहा किसी बाहर निकल के किसी को दे देना, हमारी श्री जी की प्रसादी, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए। तो उनका ओढ़ लेते हैं, पर महाराज हम रहते ऐसे ही हैं। हम कहा धन्य है, नौजवान हो, बहुत सुंदर है। तो हम कहा आप बाहर जब निकलना किसी को देखना ऐसे आवश्यक है तो आप दे देना। तो बड़े प्रसन्न हुए, आदर करके उन पर हृदय में आदर हुआ उनका, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जैसी रहनी से रहता हूं। हमने घटिया घाट है एक फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की तरफ, वहां रुके हुए थे। एक महात्मा को देखा, वयोवृद्ध थे, एक पतली मार्किन, माघ महीना, ये कौन सा माघ चल रहा है, यही तो चल रहा है, मकर संक्रांति का अवसर। तो वहां रामनगरिया लगती है 1 महीने के लिए, जैसे प्रयाग में कुंभ में लगता है, तो गंगा किनारे हर साल मकर संक्रांति में हजारों लोग 1 महीना वास करते हैं, रोज गंगा स्नान त्रिकाल करते हैं। उन महात्मा जी के समीप रात्रि में गए तो शरीर कांप रहा था और मंत्राकार वृत्ति, एक झोपड़ी में बैठे हुए थे। बड़ी लज्जा लगी हमें अपने ऊपर कि हमारा जवान शरीर है, 30-35 वर्ष पहले की बात, और हम 1 मार्किन पहने, 1 मार्किन ओढ़े, ये तो केवल 1 मार्किन पे है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको ये भी फेंक देना चाहिए। ये वयोवृद्ध हैं और मौन है, तो उनसे प्रार्थना की कि यहां आश्रम से एक कंबल ले आए, आपका शरीर कांप रहा है। ऐसे मुस्कुरा के कहा नहीं। तो चोट पे चोट लग रही थी कि धिक्कार हमारे जीवन को, ये वयोवृद्ध होकर इतना तितिक्षापूर्ण जीवन, और हम जवान होकर के इसको सह नहीं पा रहे। आप सच्ची मानना, जो तितिक्षापूर्ण है बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान आदेश करते तास तितिक्षस्व भारत। आज हम केवल शरीर दुलार में अपने समय को नष्ट करते हैं, शरीर पोषण में। भाई देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको देखने में लगती होंगी बड़ी बात है, यही आपको आपके आराध्य देव से विलग किए हुए हैं। महीना भर आप केवल ऐसे आहार करके देखिए कि जिसे तुम्हारा मन कहता अच्छा उसको हटा दीजिए। आज थोड़ा त्याग मत वर्णन कीजिए, आज थोड़ा हमारे उदर में परेशानी है तो हमें केवल आप रोटी और सब्जी दीजिए। महीना भर केवल रोटी सब्जी उचित। आप देखो, अगर आपके अंदर का रजोगुण तमोगुण नष्ट ना हो जाए तो कहना आपके अंदर सात्विक भाव आ जाएगा, मंत्र में स्थिति होने लगेगी। अब आप, हमने देखा है जैसे गुलाब जामुन, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब कहीं जैसे भिक्षान्न में मिली भी और भर पेट पा लिया तो वो रस